चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज अपने कर रहे हैं नाउन का पार्ट 11 और आज अपने मेनली क्या डील, अब किस में डील कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स में। तो ये क्विज ही मान लो आप। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन पॉज कर दें और उसके बाद खुद आंसर दें। ठीक है, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बताइए फटाफट, कोई एरर है इसमें? हाँ जी बोलिए। तो ये जो वैकेशंस शब्द दिख रहा है इसमें दिक्कत है। वैकेशन जो होता है, जितनी भी छुट्टियां होती हैं चाहे 10 दिन की हो, छुट्टियों को वैकेशन कहा जाता है। तो आम तौर पर वैकेशंस शब्द नहीं होता। 99% इसका यूज हाँ सिर्फ तब हो सकता है जब आप ऐसा कह रहे हो कि मैंने 3 वैकेशन शिमला में बिता दी, अब कहीं और चलते। मतलब हम 3 साल से किधर जा रहे थे बार बार, तब आप कह सकते हो कि 3 वैकेशंस, तब बड़ी बहुत रेयर है। तो आपको 99% वैकेशन ही शब्द मिलेगा। इस बार आप विंटर वैकेशन में कहाँ जा रहे हो, समर वैकेशन में कहाँ जा रहे हो, यानी छुट्टियों में। क्लियर है? और वैसे भी यहाँ बात क्या हो रही है, छुट्टियों की, कि छुट्टियां बितानी हो तो उसके लिए वी आर गोइंग टू एन एग्जॉटिक डेस्टिनेशन, यानी बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए। तो यहाँ पे वैकेशन का ही मीनिंग काम आ रहा है। देखिए जी, एविडेंस एक कैसा शब्द है? एविडेंस कैसा शब्द है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना? जज कहते हैं कि एविडेंस पेश करो, तो एविडेंस में आप कितने ही चीजें पेश कर सकते हो। ठीक है ना? तो एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके आगे हम अ और एन नहीं लगा सकते। हाँ जी, हाँ जी। एडवाइस ये वैसे गलत है। एडवाइस जो होता है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस भी क्या है? तो आप यहाँ पे एन की जगह सम लगा सकते हैं कि हमें कुछ क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। तो एडवाइस भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ जी, चौक भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड की तरह। चौक का भी एक इतनी बड़ी सिल्ली होती है चौक की। चौक क्या होता है कि ईंट जैसी चीज होती है, फिर उसको मशीन में डालते हैं तो मशीन से उसके क्या निकिन छोटे 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 क्या बन जाते हैं, पीस बन जाते हैं। जैसे ब्रेड को मशीन में रखते हैं तो स्लाइस बन जाती है। तो चौक चौक ही है, मतलब इतना बड़ा हो तो भी चौक ही कहलाता है, और वो इतना सा हो तो भी क्या कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि 4 चौक्स के बदले, क्योंकि चौक तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इस साथ एस तो आप, और अब अनकाउंटेबल नाउन के आगे 1 2 3 4 भी नहीं लगा सकते। तो अपने क्या करेंगे, 4 पीसेस ऑफ चौक, 4 पीसेस ऑफ चौक करना पड़ेगा हमें। ठीक है? हाँ जी। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। और वुड का मतलब, तो हमें लकड़ी की जरूरत है फर्नीचर के लिए या जंगल की? अगर आप कहीं पासवर्ड डालते हो और पासवर्ड नहीं सही डाला तो कभी कभी ऐसा लिखा होता है एक्सेस डिनाइड।
एक्सेस यानी आपकी जो पहुंच है वो हम उसके लिए आपको मना कर रहे हैं, भी आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो एक्सेस का मतलब होता है परमिशन या पहुंच। तो पहुंच या परमिशन जो है ये अनकाउंटेबल चीज है, समझ आई? तो यहां पे भी अपने को एक्सेस के आगे से एन क्या है हटाना पड़ेगा। हाँ जी देखो, पोयम क्यों नहीं होते? पोयम्स हो सकती हैं। पोयम का मतलब कविता, पोयम्स का मतलब कविताएं। मैंने कहा था पोएट्री सिंगुलर हमेशा रहता, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोयम भी हो सकता है, पोएम्स भी हो सकता है। अब यहां पे वर्क के साथ एस लगा हुआ है, सही है? क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक वर्क वाली बात हो रही है यहां पे। सिर्फ उस केस के अंदर वर्क के साथ एस सही है। आमतौर पर अगर काम के लिए अगर आप वर्क के साथ एस लगा रहे हो तो क्या है, फिर गलत है। ठीक है, तेंदुआ कहां भाग गया? क्यों? एक इडियम होती है, अ मैन ऑफ वंस वर्ड। अब वर्ड का एक मतलब क्या होता है, और वर्ड का एक मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कि मैंने जबान दे दी है, ठीक है ना, यानी मैंने क्या कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया। और वर्ड का एक मतलब बात भी होती है, यानी बात का पक्का, जो बात कह दी। वर्ड का एक मतलब बात भी होता है। एस हटाना पड़ेगा। अगर मैं एस हटा दूंगा तो पे अभी क्या है, अभी यहां पे क्या है? तो अगर मैं, अच्छा तो आप कह रहे हो कि रिस्पेक्ट का मतलब जो है, क्योंकि रिस्पेक्ट वर्ब भी होती है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स होता है, रिस्पेक्ट वर्ब भी होती है ना, और रिस्पेक्ट जो है वो नाउन भी है, आदर सम्मान। तो अगर रिस्पेक्ट के साथ एस लगाओ तो ये दो केस हो सकते हैं, V1 प्लस एस भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है। तो ये तो अब ये हो नहीं सकता, क्योंकि दो वर्ब इकट्ठी नहीं आती, दो वर्ब बिना कोमा के या बिना कंजंक्शन के एक साथ नहीं आती। तो ये ऑप्शन तो इसका है नहीं। तो या तो अगर देखना पड़ेगा हमें नाउन भी होता है क्या, जैसे मैंने कहा था कभी कभी किसी शब्द के साथ एस लगा दो तो वो नई चीज ही बन जाती है, हटा दो तो भी नई चीज ही बन जाती है। तो क्या रिस्पेक्ट्स कोई नई चीज होती है? श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट्स अगर नाउन है तो उसका क्या मतलब बनता है? तो वो क्या था एकदम? बोलिए बोलिए। सही है गलत है?
द रिच आ रहा है, द रिच, द रिच के बाद नाउन आ रहा है। अगर द लिखा हो, साथ में एडजेक्टिव लिखा हो, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं हो, उसके बाद नाउन नहीं हो, तब ये दो चीजें किसका काम करती हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और ये पूरी कैटेगरी के लोगों के लिए होती है, पूरी कैटेगरी को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देती है। तो यहां पे द रिच का मतलब क्या है? सारे अमीर लोग, सारे अमीर। तो जनरली जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो आमतौर पर क्या नहीं होते। तो अभी हमें देखना ये है कि यहाँ पे इसके लिए आर आया है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये भी प्लूरल आ सकता है। सही है। ठीक है जी। तो ये पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है? नाउन भी कैसा? रिच का मतलब अमीर, लेकिन द रिच का मतलब सारे अमीर लोग। ब्लाइंड का मतलब, द ब्लाइंड का मतलब, ठीक है, ऐसी एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा, लेकिन द एजुकेटेड यानी सारे पढ़े लिखे लोग। क्लियर है? बताओ जरा। वेरी गुड। देखो, हैबिट जो होती है वो किसी की होती है, किसी की नहीं होती। लेकिन पूरे देश में अगर कोई चीज चलती है, तो वो वहां की रीत हुई या लोगों की हैबिट हुई? फिर तो वहां का वो रीत हो गई ना, कस्टम बन गया। तो इट हैज ऑलवेज बीन अ कस्टम इन इंडिया। इंडिया में ये रीत ही रही है, ठीक है, कि गेस्ट का ढंग से सम्मान करना। अच्छा, यहां पे देखिए देखिए, एक नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। जैसे पेंसिल बॉक्स में पेंसिल क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है ना? ऐसे ही चाइल्डहुड फ्रेंड में चाइल्डहुड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बचपन के दोस्त को इस तरह से भी बताया जा सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा ऑफिस को कल, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना है टू अटेंड द मैरिज ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। आमतौर पर अपने यही बोलते हैं, मेरे को मैरिज अटेंड करने जाना है। पर मैरिज तो बहुत लंबी चलेगी, कब तक अटेंड करोगे आप? कितने साल तक बैठे रहोगे वहां पे? मैरिज तो बहुत लंबी चलेगी फिर। तो आप मैरिज अटेंड करने नहीं जा रहे, क्या अटेंड करने जा रहे हो? या तो मैरिज के साथ फंक्शन लगाओ, या फिर यहां पे वेडिंग करो। हाँ जी, क्या? आईज में से मतलब आपको उसकी एक आंख में दिखाई दे रहा है क्या? आपको उसकी एक आंख में खुशी दिखाई दे रही है, दूसरी बंद है। हाँ, तो आई का मतलब तो एक ही आंख होती है। हाँ, जॉय अनकाउंटेबल नाउन है। जॉय से पहले ये हटाना है। मेरे को उसकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्या मेरे को उसकी एक आंख में खुशी दिख रही है? यहाँ पे जॉय के आगे से क्या हटाना है? क्योंकि जॉय क्या है? खुशी। जो खुशी है ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अंदर भी एक अनकाउंटेबल नाउन आया है। बेगर्स अनकाउंटेबल है।
नहीं, भिखारी गिने जा सकते हैं? गिने जा सकते हैं। तो बेगर भी हो सकता है, बेगर्स भी हो सकता है। लेकिन जेनरोसिटी का मतलब होता है बड़प्पन, बड़े खुले दिल का होना। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता, उदारता। हाँ, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी क्या है? उदारता। अपने कुछ शब्द पढ़े हैं, लार्जेसे, मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमस, उदार चित्त वाले को बोलते हैं। क्लियर है? तो जेनेरोसिटी क्या है? तो जेनेरोसिटीज नहीं होता। क्योंकि मैनर्स का मतलब तो फिर शिष्टाचार वाली साइड बात ज्यादा जा रही है। तो वो कहना चाह रहा है भी जिस तरीके से बुक लिखी है ना, क्योंकि अब आपने कोई बुक देखी है ना यार, बुक में यार तरीका ठीक है, तो तरीका बोलोगे तरीके, भी बुक को जिस तरीके से लिखा गया है वो एक तरीका है ना, तो तरीका क्या है? एकदम सही है। तो मैनर ही आएगा, मैनर्स नहीं आएगा। गुड। वो कह रहे हैं जो चांसेस हैं मार्स पे लाइफ के वो बड़े कम है, क्योंकि वहां का जो मौसम ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, वहां की जलवायु सपोर्ट नहीं करती। तो क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है? क्लाइमेट होता है फिक्स्ड। जैसे हमें पता है ना कि दिसंबर जनवरी में ठंड पड़नी पड़नी है, इंडिया का क्लाइमेट है कि दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी, जुलाई जून जुलाई में गर्मी, ये फिक्स्ड है ना। हाँ, मौसम का मतलब होता है किस दिन ज़्यादा है, किस दिन थोड़ा टेम्परेचर कम है, किस दिन थोड़ी नमी है, ये सब क्या होता है? इसको मौसम, इसको वेदर कहते हैं। तो हम अगर किसी जगह लाइफ ढूंढ रहे हैं तो हम वहाँ उस दिन का या 2-4 दिन का मौसम देख के आइडिया लगाएंगे, वहाँ की जलवायु देखेंगे। तो हमें क्लाइमेट देखना है, हमें सिर्फ मौसम नहीं देखना। फोर्टी, ठीक है ना। हमें हमने को याद है कि अगर तो 40 लिखा है तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिलियन। और या हमारे पास तरीका है बिलियंस ऑफ, या तो हम बोलेंगे भी लाखों लोग या 40 लाख लोग, ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। हाँ जी, ट्राउजर के साथ हम एस नहीं, मतलब ये जो ट्राउजर के साथ एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, गड़बड़ इसके अंदर है। हम वैसे भी ट्राउजर्स बोलते हैं, सही शब्द क्या होता है? ट्राउजर्स। तो इसको अगर हम एडजेक्टिव बना दें फिर तो लिख सकते हैं ट्राउजर्स पॉकेट। जो ट्राउजर पॉकेट है मतलब ट्राउजर्स पॉकेट, या और सही करना है तो इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। बेडरूम के अंदर ग्राउंड कहां से आ गया? क्लियर है? अब यहां पे ये जो शब्द है
ये सर्जरी की क्या बता रहा है? विशेषता। इसका मतलब ये चीज एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता। आइए आएगा यहाँ पे। डॉक्टर किसकी सर्जरी कर रहा है मान लो, ठीक है ना, तो उस वक्त सर्जरी की विशेषता बताने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है। शीफ क्या होता है? तो जो चीज एफ पे खत्म होती है अगर आप उसका प्लूरल करना चाहें तो फिर वो वी बन जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर गठरियां ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? मिस चीफ का मतलब शैतानी होता है। मैं भूल ही रहा हूं, मैं सिर्फ बता दिया मैंने। शैतानी कहते ना, आपका बच्चा शैतानी कर रहा है तो उसने, अगर आप पूछो कितनी शैतानी कर दी, 1 2 3, ऐसा पूछते हैं क्या? शैतानी का मतलब क्या है? भी उधर चढ़ गया, उधर से उतारा तो उधर चढ़ गया, कभी इसको उठा लिया, कभी उसको धक्का मार दिया, कभी ऐसे कर दिया। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है? शैतानी कर रहा है। तो शैतानी में आप गिनते थोड़ी हो कितनी कर ली अब तक। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी, और मिसचीवियस का मतलब शैतान। ये बच्चा क्या है? मिसचीवियस। ठीक है, शैतानी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पे ये एस क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहां हम 5 ईयर ओल्ड के बदले, क्या इस पूरी चीज के बदले क्या मैं मैनी या सम लिख सकता हूं? वी कैन सी सम बॉयज, वी कैन सी मैनी बॉयज। 5 ईयर्स ओल्ड के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये अगर ये पूरी की पूरी चीज किसकी विशेषता बता रही है? इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और अगर ये पूरी, ये 3 शब्द अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको कहा था जो काउंटिंग होती है, 5 क्या है? कार्डिनल। ठीक है ना, काउंटिंग वर्ड है ये, तो ये कार्डिनल है। कार्डिनल तो होता ही एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये शब्द भी यहाँ एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है तो इसका ये एस हम क्या है? 5 ईयर ओल्ड करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या आपने वर्ड सुना मॉब लिंचिंग? इंडिया में अभी अभी इस पे, मतलब अभी कुछ साल पहले ही इस पे प्रतिबंध लगा है। लिंच एक शब्द होता है पीट पीट कर मार डालना, पीट पीट कर मार डालना। ठीक है ना। अब इंडिया में जितने भी लोग अगर उस टाइम किसी कैमरे में आ गए जो पीट पीट के मार रहे थे, सबको बराबर की सजा मिलेगी। और पहले ऐसा नहीं था, इस वजह से कई बार भीड़ पागल हुई और उसने किसी चोर को मार दिया, किसी बंदे को बाद में पता लगा वो बेचारा था ही नहीं। पर अब तो वही कहानी होगी। अब तो मारने के बाद अगला कहता तो थे ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। तो अब तो वो तो मर गया ना अगला,
लिंच क्या होता है? और मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, गुस्साई भीड़, गुस्से में आई हुई भीड़ को क्या कहते हैं? MOB, मॉब। तो एंग्री क्राउड क्या कह सकते हो आप? एंग्री क्राउड। तो अब यहां पे मॉब शब्द के अंदर ऑलरेडी एंग्री वर्ड जुड़ा हुआ है, तो फिर हम इसके साथ एक बार और एंग्री लगाएं। अब यहां पे भी एक बिल्कुल छोटा सा रूल अपने को याद रखना है। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव का मतलब हक अधिकार से रिलेटेड, हक अधिकार से रिलेटेड। अगर कोई पूछे ये कार किसकी है, तो अगर आप कहते हो मेरी है, उसकी है, उनकी है, हमारी है, तो ये शब्द क्या है? ये बता रहे हैं ना ये चीजें। तो ये जो शब्द होते हैं आवर, माय, योर, ये सब क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको अपने बाद, उनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। एक पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना क्या है? क्या आप किसी लाइन को माय पे छोड़ सकते हो लास्ट? नहीं छोड़ सकते। तो माई, हिज, हर, योर के बाद किसी नाउन का आना क्या है? कंपलसरी है। और ऐसा ही एक रूल और होता है, एपोस्ट्रोफे वर्ड। ये रूल सेम टू सेम, जो रूल पोजेसिव एडजेक्टिव पे लगा है यही रूल एपोस्ट्रोफे नाउन पे लगता है। यानी वो नाउन जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मान लो कोई शब्द है, जैसे मैंने लिख दिया राम्स, तो लगभग, एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा, लगभग इसके बाद भी क्या आएगा? एक लगभग इसके बाद भी नाउन का आना कंपलसरी होता है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, तो जब हम एक्सेप्शन में जाएंगे तब बता दूंगा। तो आमतौर पर इनको भी अपनी बात क्या चाहिए होता है। तो अभी फिर अपने को यहां समझ आ रहा है कि यहां पे योर क्या है? अब साइन दो चीजें हो सकता है। साइन होने को तो V1 हो सकता है, और साइन होने को, अगर ये नाउन है तो साइन का मतलब क्या है? साइन का एक मतलब इशारा है। कहते हैं ना कि जी उसको बुखार जुकाम और तो लेते, आपको कुछ ऐसे साइन या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो साइन अगर नाउन है, जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों, हाईवे पे, अगर एक चमचा और एक फोर्क का निशान लगा हुआ, जिसका मतलब क्या है? हाँ, कि पास में क्या है? होटल, रेस्टोरेंट यहाँ आसपास है। गाड़ी कितनी की स्पीड से चल रही होती है? 100-120 की स्पीड में। इतनी बड़ी लाइन नहीं पड़ी जा सकती कि यहाँ पास में एक होटल है, इधर निकल जाएगा अगला। तो सिर्फ एक चमचा और एक, ठीक है, पेट्रोल के लिए सिर्फ एक ऐसे निशान बना होता है, बस पता लग जाता है पेट्रोल पंप यहाँ आसपास है। और इसी वजह से वो इतने ऊंचे ऊंचे पेट्रोल पंप के पास वो बनाए होते हैं ताकि जो गाड़ी का सीटर दूर से दिख जाए, अच्छा थोड़ा थोड़ा ही रह गया, है पास में है, समझ आइए ना। तो साइन बोर्ड्स का मतलब ये है कि साइन होता है कुछ ना कुछ, तो साइन का मतलब इशारा, सिग्नल भी है। तो क्या यहाँ पे इशारा वाली बात हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब ये नाउन तो लगा है, लेकिन ये नाउन यहाँ पे फिट। अभी और चीज, जब ये चीज, जब साइन शब्द वर्ब का काम करता है ना, तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करना।
जब कहते हैं ना साइन हेयर, साइन हेयर, तो साइन वर्ब है ना वहां पे, साइन हेयर का मतलब होता है यहां पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हम कहते हैं ना यार तेरे साइन बड़े अच्छे हैं, तो आप गलत कह रहे हो, तेरे साइन नहीं, तेरे सिग्नेचर बड़े अच्छे हैं, तेरे साइन बड़े अच्छे नहीं है। पर अपने क्या करते हैं, अपने मतलब साइन कीजिए, यहाँ साइन कर दो, या तो हिंदी में बोलो यहाँ हस्ताक्षर कर दो, या फिर बोलो साइन हेयर, साइन। तो क्या करें, यहाँ पे साइन की जगह क्या लगाना पड़ेगा, देखो ये यहाँ पे एक देखो, एक एग्जांपल और है, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हेयर। जैसे वैद्य होते हैं गांव में, वैद्य, तो एक वैद्य को तो क्या बोलते हैं ये। अब या तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी वैद्य का की से रिलेशन है, अगर ये अपोस्ट्रोफे शब्द हो गया, और अभी अभी हमने कहा था कि अगर किसी शब्द पे अपोस्ट्रोफे लगाओ तो उसके बाद उसको क्या चाहिए, तो यहां पे तो वर्ब आ रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो अब अगर मैं ये अपोस्ट्रोफे हटा दूं तो फिर ये वैद्य एक से ज्यादा हो जाएंगे, और अब ये वर्ब भी प्लूरल चल जाएगी। द वैद्याज हैव बीन लिविंग हियर, यानी जो यहाँ वैद्य हैं बहुत सारे, वो रह रहे हैं कब से, एक दशक से। तो गलती कैसे पता लगी कि अपोस्ट्रोफे शब्द था ये, और इसके बाद क्या नहीं आया, नाउन नहीं आया, गलती पता लगी। अगर हमने कहा था एल्स एक बॉडीगार्ड का काम करता है, किन के लिए, ऐसे शब्दों के लिए या तो जो बॉडी पे खत्म होते हैं, या अगर ऐसे शब्दों के साथ क्या लगाओ, तो ये फिर अपोस्ट्रोफे को इन पे नहीं लगने देता, अपने ऊपर ले लेता है। तो क्या करना है, ये अपोस्ट्रोफे और एस किधर लगेगा, एल्स पे लगेगा। वेरी गुड। कंटेंट के कितने मतलब हैं, कंटेंट का मतलब होता है कभी कभी एक चीज जो किसी में डाली गई है, जो किसी में डाली गई है, ठीक है ना, जो किसी प्रोडक्ट में डाली गई है। अगर आपको रेसिपी पूछनी है किसी की, तो आप पूछते हो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या डलेगा। तो अगर वो कहता है कि इसके अंदर चीनी डलेगी, तो एक कंटेंट है, क्या एक, इसमें पानी डलेगा, इसमें चाय पत्ती डलेगी, इसमें दूध डलेगा, इसमें ये डलेगा, वो सब क्या है इसके। तो सारी लिस्ट जब बनेगी तो ऊपर लिखा होगा कंटेंट्स, फिर क्या लिखा होगा, कंटेंट्स, कंटेंट्स के नीचे सब कुछ लिखा होगा। अब कंटेंट का एक मतलब तो ये भी एक चीज, और कंटेंट का एक मतलब होता है मात्रा। कभी कभी आपने लिक्विड चीजों के ऊपर लिखा होता है नेट कंटेंट 500 ml, नेट कंटेंट 250 ml, तो कंटेंट्स नहीं क्या लिखा होता है भाई, इसके अंदर है कितना, मात्रा, तब कंटेंट क्या बन जाती है, मात्रा। और कभी कभी कंटेंट का मतलब क्वालिटी से भी हो जाता है, क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। जैसे हमने क्वालिटी ऑफ मटेरियल कहते हैं ना, इस बुक का क्या अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा है, हमें तो कंटेंट चाहिए, हमें कंटेंट राइटर चाहिए। कंटेंट यानी जो समान है, ठीक है ना। तो कंटेंट का मतलब कई बार क्या हो जाता है, वो मैटर हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी इस संदर्भ में जिसकी अब जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की इस संदर्भ की अगर हम बात करें, एक आदमी कह रहा है आई रीड द लेटर, मैंने लेटर पढ़ा, एंड मेड हिम अवेयर, और मैंने उसको अवेयर करवाया, अवगत कराया, ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट का मतलब यहां पे बात हो गई। अगर अब मैं क्या बोलूंगा कि
चिट्ठी में जो कुछ लिखा था मैंने उसके बारे में उसको बता दिया, या चिट्ठी में से एक बात मैंने बताई है? तो मैं तो अगर इसका मतलब उसमें जितनी भी बातें थी तो वो सब कंटेंट्स आएगा। तो हमें यहाँ कंटेंट नहीं, क्या लिखना है? कंटेंट्स, यानी जितनी भी बातें, जो भी बातें उसमें लिखी हुई थी वो मैंने सारी बता दी। क्लियर है? अच्छा, कंटेंट का एक मतलब और क्या हो सकता है? सेटिस्फाइड भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। और कंटेंट्स का मतलब कभी कभी बुक के ऊपर लिखा होता है ना कंटेंट्स, सारे टॉपिक्स के नाम लिखे होते हैं, तो विषय सूची वगैरह भी होता है। चलिए जी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।